नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज की मुलाकात। आज हम मिलने चाह रहे हैं अदिति दादिच। नमस्कार। नमस्कार। How are you? Absolutely fine, thank you. तो कैसा हाल है? मजे में? I am feeling so honored sitting in front of you. I'm very grateful to be part. ऑनर इज और एंड आज आपको मैं बता दूं, इनकी जो मैं अगर प्रोफाइल देखने जाऊँ, इट इज अबाउट 2 to 3 pages. I have tried to do as short as possible. She is basically you are MTech in software engineering. Yes. And also you have done a certification in faculty development in IMM Ahmedabad. Yes. You are an art of living के आप फैकल्टी भी हो, आप एक गुड सिंगर भी हो, आप क्या नहीं हो जी। वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you. चलिए, यू आर एन accomplished leading coach also, and you have conducted various training programs for various corporates. My God, you are I hats off to you, genius करके। Thank you Tell us so something much. कि आपने इतने शॉर्ट पीरियड में कैसा अकम्प्लिश कर दिया भाई? मुझे बस एक कहानी याद आती है यहाँ पर कि एक बेगर था जो जिंदगी भर भीख मांगता रहा मंदिर के बाहर बैठ के, और क्योंकि मृत्यु लोक है तो एक समय आता है जब सबको जाना ही पड़ता है। तो जब वो चल बसा तो लोगों ने सोचा उसकी जगह पर कुछ एक ऐसी जगह बना देते हैं उसकी याद में। तो जब वहाँ वो बेंच लगाने लगे तो बड़ी बेंच डगमगाने लगी। तो लोगों को लगा यार ये बेंच क्यों डगमगा रही है। वहाँ वो उन्होंने देखा फटी हुई बोरी थी, मिट्टी झाड़ी, हल्की सी मिट्टी झाड़ी, और कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो जैसे ही मिट्टी झाड़ी तो वहाँ पे एक संदूक निकला, और जैसे ही वो संदूक निकला तो उसमें देखा कि अशर्फियाँ ही अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात गहने। और लोगों ने बोला जो जिंदगी भर दान देने के काबिल था वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा। कुछ ऐसी ही हालत और कुछ ऐसा ही हाल हम सबका भी है कि हमें वी आर ब्लेस्ड विद immense amount of potential and मुझे ऐसा लगता है सशक्तिकरण जो है, personality development, it is an ongoing process and it is a process जहाँ पे हमें सिर्फ मिट्टी झाड़नी है and हमें सोना निकल जाएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि सशक्तिकरण, empowerment means nothing but learning every moment and मिट्टी झाड़ो। ग्रेट थिंग करके चलिए लेट्स स्टार्ट करके वी वुड लाइक टू डू ये हाउ कैन स्पिरिचुअल जो आप प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग में करते हैं और प्लस आप जो कॉर्पोरेट में भी कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट में भी आप अप्लाई कर लेते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूँ तो हम अगर एक पेज लें और उसे 2 भाग में विभाजित करें तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो गिव्स यू अ हार्ट टू सर्व, एंड बिजनेस जो है इट गिव्स अस मटेरियल कंफर्ट। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ डेफिनेटली वेरी मच नेसेसरी। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे यू कांट डू चैरिटी विद एन एम्प्टी बाउल, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम you need a heart also and that heart, वो बड़ा दिल जिसे कहते हैं, वो बड़ा दिल हमें अध्यात्म ही दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने करके, एंड दैट इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग करके। आपने इतने सारे लिटरेचर, स्पिरिचुअल है, गीता है, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर कि मेंटल कंफर्ट जो है वो अध्यात्म हमें देता है, और बिजनेस जो है वो मटेरियल कंफर्ट दे सकता है, लेकिन वो मटेरियल कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए भी एक मेंटल कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बताइए ये सम सिंपल टेक्निक्स और ये जो आजकल प्रैक्टिकल टिप्स ये फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग जो इतना स्ट्रेस दिखता है अपने कॉर्पोरेट में, इस पे ऐसा कुछ टेक्निक्स हो सकती है? ज़रूर। इनफैक्ट मैं तो आज अपने व्यूअर्स को सबको ये बताऊंगी कि रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही है। इट इज़ ऑल प्ले ऑफ एनर्जी। अगर अपन देखें तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। लाइक फॉर एग्जांपल इन द क्लाउड्स द एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ रेन, वाटर, तो वो ट्रांसफॉर्म हुई और वो कई तरह में हमने यूज करी। सिमिलरली आवर लाइफ इज गवर्न्ड विद 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड ये 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अगर आप समझ जाएं तो योर स्माइल, you can keep smiling all your life. Your life can be a celebration. So I would say the 4 sources of energy are, first is food. तो हम कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन,
तो हमारे अन्न के ऊपर, और आजकल तो हम इंफॉर्मेशन एरा में ही रह रहे हैं और हर व्यक्ति, मैं कहना चाहूँगी, एमबीए है। अब आप बोलेंगे एमबीए क्या होता है, तो एमबीए होता है मुझे बहुत आता है गूगल का सेकंड फॉर्म। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, ज्ञान सप्लाई कर रहा है, अप्लाई कम हो रहा है। तो उसमें ज्ञान की बात ये हो गई कि फूड जो है उसके बारे में हम सबको बहुत ज्ञान है आज की तारीख में, तो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर आता है स्लीप, तो हमारी नींद के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें। आप देखेंगे कि जब आपके अंदर एनर्जी हाई होती है तो आपको कैसा लगता है, यू फील वेरी लाइट, यू फील हैप्पी, यू फील लाइक शेयरिंग केयरिंग। बट जहाँ आपको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, योर एनर्जी इज लो, सही बात है, यू विल नॉट बी क्रिएटिव, यू फील डल। तो जिस दिन आपको डल महसूस हो रहा है या स्ट्रेसफुल महसूस हो रहा है, आप जरा देखिए कि आपके 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे फूड पे आप ध्यान दीजिए, उस दिन फास्टिंग कर लीजिए। आपने देखा होगा पुरातन काल में हमारे तो 11 एकादशी, आज एकादशी भी है, तो काफी लोग एकादशी पूर्णिमा का व्रत करते हैं। वो व्रत करते से ही आपके सेल्स रिजुविनेट होते हैं, हील होते हैं, यू ऑटोमेटिकली फील एनर्जेटिक, यू फील लाइट। देन स्लीप। Then third is our breath, and breath plays a very, very important role. The first act of our life was we took a breath in, we started crying, and the last action would be breathing out. And if we do good, then people will cry. ये ब्रीदिंग में तो अनकॉन्शियसली We हो are ही जाता है, तो breathing, अपने को तो कॉन्शियस ध्यान तो देने पड़ता है। फिर ये क्या आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ ब्रीदिंग का अलग सर है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बताया था कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है तो वो 1 मिनट में करीबन 11 से 15 बार सांस ले रहा और छोड़ रहा है। और वही व्यक्ति अगर प्राणायाम कर रहा है और ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहा है और ऑटोमेटिकली वो बेसिकली अपने मन को भी कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि माइंड एंड ब्रेथ are very closely connected. That is what Pujya Shri Shri Ravi Shankar ji has been teaching for last 40 years, 45 years now. And वो बताते हैं कि मन, आप गुस्सा होते हैं तो सांस अपने आप तेज हो जाती है, आप खुश होते हैं तो सांस लंबी गहरी हो जाती है। तो when A is equal to B, B is also equal to A. जब मन आपकी सांस को बदल सकता है तो सांस भी तो आपके मन को बदल सकता है। ओहो। इसीलिए जब कोई नर्वस होता है, जब कोई दुखी है, जब कोई परेशान है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सांस लो, फूको बाहर। क्यों? क्योंकि द मोमेंट दे चेंज द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, देयर माइंड गेट्स रिलैक्स्ड, एंड दिस हैज बीन एन एक्सपीरियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। एंड मेडिटेशन इज द 4th सोर्स ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ वी कैन गेट इनटू दैट डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। हमारे यहाँ पे तो योग निद्रा हम कराते हैं लोगों को, और वो ही योग निद्रा के ऊपर फॉरेनर्स ने बना दिया उसको बॉडी स्कैन। They have called it as body scan. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर जो आजकल सर्टिफिकेशंस हमें वहाँ अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी से मिल रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। इट इज नथिंग बट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ही है मेडिटेशन, जो हम इतने, हमारे सिद्ध ऋषि मुनियों ने इतने सालों से किया। तो अभी मैं जैसे सांस ले रहा हूँ तो वो या हाँ, ऐसा तो कुछ करूँ? कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है, कॉन्शियसली हमें 5-10 मिनट्स एवरी डे। जिस तरीके से हम जिम जाके अपना मसल बिल्ड करते हैं, वी नीड टू कल्चर आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ। इट इज catch-22 एक्चुअली। अगर आपका माइंड ही रिलैक्स्ड नहीं होगा तो आपकी ब्रेथ रिलैक्स्ड नहीं होगी, आपकी ब्रेथ रिलैक्स्ड नहीं होगी, लंबी गहरी नहीं होगी, तो माइंड एजिटेटेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो इस साइकिल को आपको तोड़ना पड़ेगा, और उसको काटने के लिए कॉन्शियस 20 मिनट्स 10 मिनट्स ऑफ प्राणायाम एवरी डे, you will see. Yes, it's advisable कि वो करना ही चाहिए। Absolutely. प्राणायाम में मतलब अपनी यानी वो एक बार जैसे अनुलोम विलोम हो गया, वो टाइप का, और जैसे अभी हम आपको बता सकते हैं कैंडल ब्लोइंग प्राणायाम हो गया। तो आप जैसे सांस भरी, एंड इमेजिन यू हैव 30 कैंडल्स, यानी जोर से फूक मारी, यानी बर्थडे का केक, बर्थडे का That's a great thing. आप एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर है। एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर
Can you share some experiences as to how leaders लोग जो हैं corporate के, how they implement their strategies in their own organization, because you are giving lectures to various corporates. यस तो उसमें यस क्या- डेफिनेटली इनफैक्ट सर मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग से लोग भागते थे, है ना, कि भाई नॉमिनेट ना कर दे हमें, क्योंकि अच्छा, 4 दिन लेक्चर सुनना पड़ेगा, 3 सही दिन बात है। लेक्चर सुनना। तो हु avoid वांट्स टू करते थे। लिसन, हु वांट्स टू लिसन, नोबडी हैज द स्टेमिना टू लिसन नाउअडेज। बट आई वुड से जस्ट वन थिंग, ट्रेनिंग डज नॉट चेंज पीपल, अच्छा, but training gives you a good reason to change. oh, that's a good thing, a good reason to change. Wow. Yeah, ये so बड़ी training basically gives you a good reason to change. And जहाँ leaders का सवाल है, so let us understand who are leaders basically. अगर मैं आप ही से पूछना चाहूँगी कि अगर आपको एक लीडर के अंदर कोई क्वालिटी देखनी हो, तो what are the things, not even quality, what are the things you would like to see in a leader? हाँ, यानी अपन एक तो उनको देख के से वी गेट इंस्पायर्ड, एंड उनकी क्या बातें हैं जो हमें इंस्पायर करती, जैसे उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, या उनका वो क्या कहते हैं, लोगों को सबको साथ में लेके चलते होंगे। ये एक्टिविटी जब मैं अपने कॉर्पोरेट्स में कराती हूँ तो मैंने उनसे यही पूछती हूँ कि आपने खूब सारे लिस्ट डाउन किए क्वालिटीज या ट्रेट्स या व्हाटएवर, तो लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि एक अच्छा लीडर वही है जो पीएचडी हो, सही बात, या किसी ने ये तो नहीं कहा कि एक अच्छा लीडर वही है जो क्या कहते हैं जिसके पास 50 पेपर प्रेजेंटेशन किए हो। आपने क्या कहा, ये जितनी क्वालिटीज आपने या ट्रेड्स बताए वो एक अच्छे इंसान की बताई, तो हर एक अच्छा इंसान एक अच्छा लीडर है। That's a great, very simple formula क्या? करके अच्छा इंसान is bound to be a गुड लीडर। एंड कॉर्पोरेट्स में यही हम बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक अच्छे लीडर की पहचान वही है कि अगर उसके कर्मचारी उसके साथ 20 साल 25 साल तक जुड़े हुए हैं, तो इट मीन्स दैट ही इज अ फैंटास्टिक लीडर। सो इट मीन्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, Wow, sense of ownership towards the organization, and there will be no attrition in the corporate. और आजकल तो बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बड़ी है, प्रॉब्लम how है। to retain employees is a big issue. Big issue. So every person who's working in the corporates takes it as a sense of responsibility that ये मेरी company है, it is my own company, and this work is going to affect so many people. I'll give you example of Dabbawalas, Mumbai की, Yeah, सही बात है करके। and they have been called in so many universities, world class universities. People Prince Charles जब आए Prince थे Charles तभी ने उसने उनको लिया invite था किया था, right करके। and they have said that हम हमारा एक and they are ISO certified, and they said they don't know what is ISO certification. Great. So I mean they are a fantastic example of that के sense of ownership, sense of leadership is sense of ownership, sense of belongingness. Wow, great करके। Yeah. We move to some other aspects of your career, which is a fantastic career. You have delivered and designed various courses on national education policy. You have implemented various, you can say, signature programs like on Swadhyay, I-led, and this thing. What are the key aspects of this national education policy जो अपने educators को समझना चाहिए, करना चाहिए? इनफैक्ट सर अभी रिसेंटली ही मैंने केंद्रीय विद्यालय के सारे टीचर्स के लिए अभी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहीं जयपुर में ही हुआ था। अच्छा। और उसमें जितने भी भारत के केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे उनको इनवाइट किया गया था, हाउ दे कैन टीच द स्टूडेंट्स एंड एंगेज द पार्टिसिपेंट्स, एंगेज द स्टूडेंट्स, बिकॉज आजकल अटेंशन स्पैन तो लेस देन 7 सेकेंड्स। हाँ, सही बात है। आप इमेजिन करिए कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ऊपर कितना प्रेशर है कि सही बात है। यूट्यूब के 5 सेकंड में उनको अपनी सारी प्रोडक्ट डिलीवर कर देना है ताकि ऑडियंस डज नॉट स्किप। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेरे पूरी तरह से अभी फोकस कर रहा है 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर, ओके। एंड दे आर 4 C's बेसिकली। अच्छा, इंडोस। हाँ, जो है 4 C's में पहला C आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स द मेन थिंग जो बच्चों के अंदर हमें इनकलकेट करना है। सेकंड है कोलैबोरेशन, थर्ड है कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ है कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली ये चारों चीज़ों को लेकर आपको ये चीज़ें ट्रेन करनी है अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप देखें एक बच्चा जो है वो 3 साल का बच्चा, उसके अंदर कितनी सारी खूबियाँ हैं। सही है। एक 3 साल के बच्चे के अंदर यस माइंड है।
आप उसको बोलिए कि मुझे बुक चाहिए। मैं आज ही एक स्कूल में गई थी रिव्यू करने के लिए एंड मेरे सामने फर्स्ट स्टैंडर्ड के सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे थे एंड आई सॉ देयर एंथुसियाज्म। मैंने बोला बुक देना, 20 people came and gave me the book. Oh. And I went in the 9th standard on the same day. I said, somebody please give me a book. Everybody started looking at each other. कि तू पहले दे दे या तू ही दे दे, है ना। तो जो क्वालिटी एक पेरेंट एक बच्चे में 12वीं कक्षा में देखना चाहता है, वो क्वालिटीज तो ऑलरेडी एक बच्चे में 3 साल में है। बस वो तो एज एन एजुकेटर हमें वो क्वालिटीज को नर्चर करना है, पर उल्टा हो रहा है। आज 3 साल का बच्चा डिसीजन मेकर है, 3 साल का बच्चा शेयरिंग केयरिंग करता है। आप बोलो टॉफी मेरी बहन के लिए भी दो। Yes, I've seen in my grandchildren. अच्छा, थर्ड, they love interacting with people. Yes. They will go to people and meet people. और आप 12वीं कक्षा के बच्चे से मिलिए, reluctant, does not know what to do, Resistance. resilience 0, aggression 100%. Yes. सो जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकती थी उन्हें, वो तो सारी डेटोरिएट हो गई। एंड फिर जहाँ पे फिर बाद में हमारा रोल आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स का। बट एज एन एजुकेटर आई थिंक वी नीड टू नर्चर दीज थिंग्स एंड एज टीचर्स, पेरेंटिंग एंड टीचर्स, they themselves should be stress free. Oh. That is a very important thing. मैं फिलहाल अभी हैदराबाद गया था, तो आई हैड एन ओकेजन टू मीट नीलकमल पब्लिकेशंस के सुरेश जी शर्मा। तो आई वाज reading one of his publication on nowadays the educational scene is changing. It's really changing, and now the center point is the pupil and not the teacher. Absolutely. ये बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट हो गया करके, स्टूडेंट अब टीचर के ऊपर सब आ गया करके। तो द टास्क इज नॉट कि भाई अपने को उसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने की जरूरत ही नहीं करके। दैट वाज समथिंग, जब भी मैं पढ़ रहा था आई वाज रियली सरप्राइज्ड। उसमें क्या है ना, व्हाट एग्जैक्टली, हाउ डू वी डू दोस थिंग्स करके। ओनली वे आउट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और आप देखेंगे कि जितनी भी आजकल बुक्स भी आप देखेंगे, पहले क्या होता था, थियोरेटिकल नॉलेज आता था, बच्चे को पता ही नहीं है रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। ओके। आज जितनी भी बुक्स आप देखेंगे, दे आर नाउ प्रोग्राम्ड टू बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे शुड नो हाउ इट इज यूज्ड इन देयर रियल लाइफ। राइट। एंड दैट इज वेयर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्पेशली आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखेंगे 9th 8th में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग्स देने लगे हैं। अच्छा, कंपलसरी हो गया है इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स। एंड बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने यूएन का प्रोजेक्ट किया था जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर, तो आई वाज अ मास्टर ट्रेनर फॉर दैट एंड वी ट्रेन्ड अराउंड 4000 वोकेशनल गवर्नमेंट टीचर्स टू टेल देम दैट यू मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू take some or the other vocational stream which can give them jobs, which can empower them, which can tell them how they can industrial training, experiential training और practical training से ही आप activity based class, okay, making and the they class are made to do practical some activity. In fact, that is being implemented nowadays even in the corporates a lot. Nobody wants to listen to any PPT or so all activity based. That way I think our institute was a leader. हम हमारे articles को सबको practically training they have to go on सब organization में जावे, personally देखें, interaction is there, and that's a good thing which has been started वगैरह। At a grassroots level you have led various programs on women empowerment. ये भी एक बड़ी चीज़ है आपकी करके। You have and you have been recognized as the best trainer. My God, आपके क्या क्या प्रोफाइल है भाई। In your opinion, अपने community members and parents इसको empowerment में क्या contribute कर सकते हैं हम? सर एक्चुअली अभी जब मैं जैसे अभी लास्ट मैं बता ही रही थी कि यूएन का एक प्रोजेक्ट आया था जेंडर मेन स्ट्रीमिंग विच वाज इन पार्टनरशिप विद एनएसडीसी। ये यूएन वुमेन ने किया था और बड़ी स्ट्राइकिंग चीज़ थी। जब हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने बताया कि more than 50% of women population of our country is not working. Right. And because of the stereotypes, because they are set in certain stereotype कि भाई आपको घर ही संभालना है,
आपको बच्चों को ही संभालना है, या आप एक ही तरीके के काम कर सकते हैं जैसे नर्सिंग का या ब्यूटिशियन का। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का रोल ये था कि अगर हम महिलाओं को मोटिवेट करें कि वो एक खरीदार बने, आज खरीदार ही नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? ओके। तो इसीलिए बार बार सरकार बोलती है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ही यही है कि तुम खरीदार बनो, और खरीदार बनने के लिए तुम्हें कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए तुम्हें कौशल होना पड़ेगा, और वो कौशलता ही हमें महिलाओं को देनी है। मेरा इनफैक्ट रिसर्च का टॉपिक भी यही है, अच्छा। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन मेकिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब उन्हें एक खरीदार बनाना है हमें, So they will so that chain they start reaction चालू earning, they start earning and they will help and support their family. And तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में यही था कि उनको स्टेम में भेजो। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स जो हो गए, फील्ड्स जो हो गई, उसमें उनको मोटिवेट करिए जाने के लिए। सो हम लोग जैसे राजीविका में, राजस्थान गवर्नमेंट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमने संकल्प प्रोजेक्ट जो किया था उद्यमिता के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप्स हमने किए। मोर देन 4000 पीपल वी ट्रेंड, गर्ल्स, ITI, Wow. 3-4 सालों में। एंड वी हैव सीन दैट दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग और द अदर, दे स्टार्टेड अर्निंग। Wow, that's great. अपने ये DFT में बहुत सारे यंग बच्चे जुड़े हुए हैं। यू हैव बीन ट्रेनिंग राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी आप उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होकर के, बहुत सारे बच्चे इसमें जाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, हाउ दे शुड तो go about that? यस यस यस, इनफैक्ट इस तरह दैट से हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए इट्स इज देयर, बहुत तो वो बहुत डिफिकल्ट उसमें है। एनीथिंग यू कैन टेल देम कि किस तरह से दे शुड गो अबाउट दैट? Yes, yes. In fact, I would say that they should understand the why first. They should understand why they want to do व्हाई it. दे डोंट? तो 8 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में पहला ही आता है पैशन। तो जिनको पैशन है तो वो तो फिर अचीव कर ही लेते हैं, एंड हार्ड वर्क इज द ओनली की। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पैशन के बाद आता है फोकस, फिर फोकस के बाद आता है हार्ड वर्क, एंड देन परसिवियरेंस। लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा। ये अगर आपके अंदर, इफ यू नो योर व्हाई यू वांट टू बिकम एन RS ऑफिसर, और व्हाई डू यू वांट टू एंटर UPSC, एंड यस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, then I think it's a cakewalk for you. You just work hard and there are ample of opportunities. You just have to strategically work on time management, because time management is a very big thing in this. Oh. You'll have to manage your time. Time blocking उसे कहते हैं। तो time blocking अगर वो करेंगे तो they can easily complete their task within the given time. time जो उन्होंने अपना टारगेट जो बना रखा है, गोल सेट कर रखा है उसके ऊपर। आपने रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में भी आपने बहुत सारे कुछ ट्रेनिंग, उसके बारे में कुछ बताया, व्हाट वाज दैट? हाँ सर, वो बहुत ही एक अच्छा अनुभव था। मैं और मेरे फादर को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऑल ओवर इंडिया में 300 ट्रेनर्स थे, और उन 300 ट्रेनर्स में से कुछ ही ट्रेनर्स को सिलेक्ट किया गया था। ये बेसिकली 2016 में हुआ था सर, और ये हुआ था ILNFS के थ्रू। राष्ट्रपति जी के वहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL। वो ये था कि अपने देश में बहुत सारे लोग कुशल हैं, कौशल हैं। जैसे अपने घर में माली जो आता है वो बहुत कुशल कौशल है, लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं है कि मेरे पास कौशलता है, और वो पेपर में भी नहीं है। तो ये जब आंकड़ा निकाला गया तो पता चला कि अपने देश में तो बहुत ही कम परसेंटेज है जो कुशल कौशल है, पर ये तो सत्य नहीं है। सही बात तो ये कि अपने देश में तो बहुत लोग कौशल हैं, और वी आर अ पॉपुलस कंट्री। तो वो प्रमाणित करने के लिए RPL किया गया कि जितने भी कौशल लोग हैं उनको सर्टिफाई किया गया कि भैया आप कुशल कौशल हो अपने पर्टिकुलर डोमेन में। तो प्रेसिडेंट एस्टेट के अंदर ये एक पायलट प्रोग्राम रन किया गया था फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स। तो उनके जितने भी स्टाफ थे ऑन डिफरेंट फील्ड्स एंड डोमेन्स, उन सबको प्रमाणित किया गया था। तो ये प्रोग्राम था उसके अंदर। आप एक अच्छे गायक भी हैं, हम ये जरूर चाहेंगे थोड़ा सा इस पे आप कुछ अभी 21 जनवरी फिर आ रहा है, दैट वो ऐतिहासिक दिन जब राम भगवान अयोध्या का जो हुआ था जब, और तब मुझे ध्यान है कि उस टाइम पे हमने खूब सारे सत्संग करे थे
तो मैं उसी की एक भगवान राम जी के लिए ही बहुत गाना चाहूंगी। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो, बंधवा दो बंधनवार। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी काइंड ऑफ यू। नाउ यू हैव एग्जीक्यूटेड वेरियस सिग्नेचर प्रोग्राम्स वगैरह दैट हैज मेड ए लास्टिंग इम्पैक्ट। आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएंगे, समथिंग which can be having a lasting impact for our DITF listeners? Definitely. I would say that life is incomplete when you do not spend time with your own self. तो मैं यही कहूँगी कि फेसबुक तो हम बहुत यूज़ करते हैं, बट उसका मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगी, फेस द बुक इनसाइड एंड मेक लाइफ इंस्टा सेलिब्रेशन। इंस्टा सेलिब्रेशन। क्योंकि हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए सबको। तो बी हैप्पी, बीइंग हैप्पी कैन हैपन ओनली व्हेन यू मेडिटेट, एंड गिविंग योरसेल्फ टाइम एंड मेडिटेशन विल मेक यू इंट्यूटिव, इट विल मेक यू क्रिएटिव, व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम। आप अगर एक बिजनेस लीडर भी बनना चाहते हैं तो यू नीड इंट्यूटिव पावर्स टू बिकम प्रोएक्टिव, यू नीड टू बी क्रिएटिव टू क्रिएट समथिंग एडमिस्ट सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन। आपके पास कुछ नया नहीं है तो कौन सुनेगा? सही बात है। कौन आपका प्रोडक्ट लेगा? हर चीज में नयापन। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन कम ओनली व्हेन यू गिव योरसेल्फ, गिव दिस resource, the mind, the time that it requires, and you will see that life will be an insta celebration. ये अच्छा, आपने सब चीजों को बड़ा से एक YouTube में डाल दिया। Thank you so much. Thank you. Thank you. You have given us a good time to us. आप इतने busy थे and नहीं really sir, lucky. ये मेरा सौभाग्य है। I am so grateful and I'm always there if I can assist or be useful. I want to be useful as much as possible. Thank you so much करके। Thank you. चलिए फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, कोई एक नई हस्ती के से मिलने चलेंगे अपन फिर कभी। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।